प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें प्रायिकता में कुछ एक क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम थी। लेकिन इस क्लास में जो मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में, ये क्लास 10th का 17 नंबर चैप्टर 17 नंबर चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो अपने सांख्यिकी के अंदर आता है। सांख्यिकी ये इसमें से बोर्ड के अंदर 10th बोर्ड के अंदर 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक छोटा बड़ा भी आ सकता है, या एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे सरल चैप्टर है ये, प्रायिकता के बाद सबसे सरल चैप्टर है। देखो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के अंदर सबसे मेन जो है वो आंकड़ों का संग्रहण होता है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं एक हिसाब से आंकड़े, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और एक होता है द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। मतलब एक आंकड़ा वो होता है जो हर बार बदलता रहता है, हर बार नया आंकड़ा जो होता है जो बदलता रहता है सामान्य, वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। और कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जिन्हें न्यूज़पेपर में, किताबों के अंदर या किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। ये दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इनका जो संग्रहण है वो सांख्यिकी के अंदर होता है और ये पार्ट केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आता है। आंकड़े जो होते हैं, उन आंकड़ों का आगे कोई ग्राफ या निरूपण करके, या फिर किसी आंकड़े को सारणीबद्ध करके, या फिर अंक गणित के अंदर आपने औसत पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, औसत, एवरेज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अंक गणित के अंदर जो औसत है वही सांख्यिकी के अंदर तुम्हारे एक समांतर माध्य है। सांख्यिकी के अंदर 10th क्लास के अंदर 3 पॉइंट है या 3 टॉपिक है, ऐसे अपन समझ सकते हैं कि एक है समांतर माध्य, एक है तुम्हारे माध्यक और एक है बहुलक। ये 3 पॉइंट है, 3 टॉपिक है, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्यक और बहुलक की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन बात करते हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि अंक गणित के अंदर जो औसत होता है, औसत क्या होता है, आंकड़े जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। कोई भी दो आंकड़ों की जब अपन तुलना करते हैं तो उनके बीच का जो एक ऐसा मान होता है जो ना तो उस आंकड़ों में सबसे अधिकतम हो और ना ही उन आंकड़ों में सबसे न्यूनतम हो, उनके जो बीच का जो मध्य मान होता है वो क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। और ये अंक गणित का जो औसत है वो तुम्हारे सांख्यिकी के अंदर समांतर माध्य कहलाता है। आई बात सुन में। तो समांतर माध्य की अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर समांतर माध्य की, जिसको सिर्फ माध्य भी कहते हैं, माध्य कह लो या समांतर माध्य कह लो, जिसको x बार से इंडिकेट करते हैं अपन, x बार, इसको समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य के अंदर क्या है, देखो इसके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं कि किस कंडीशन में तुम्हें कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना है। इससे क्वेश्चन कोई भी हो, यदि तुम्हें कंडीशन उसकी समझ में आ रही है तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर 3 कंडीशन होती है। इसकी पहली कंडीशन होती है जब आपको x दिया हुआ हो, जब सिर्फ आपको x दिया हुआ होता है। अब x क्या है, x जैसे अभी बोलते हैं अपन औसत, औसत का अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, राशियों का योग। राशियां जो होती है, राशियां कह सकते हैं इसको अपन आंकड़ा भी कह सकते हैं, इसको अपन बंटन भी कह सकते हैं, इसको अपन x भी कह सकते हैं, इसको अपन प्रेक्षण भी कह सकते हैं। राशियां, आंकड़ा, बंटन, x या प्रेक्षण, ये चारों जो चीजें हैं ये सारी एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। क्वेश्चन के हिसाब से आप आंकड़ा लिख सकते हो, राशियां लिख सकते हो, बंटन लिख सकते हो, प्रेक्षण लिख सकते हो, या गणितीय x भी लिख सकते हो। आई बात सुन में। तो जब x दिया होता है तो इसमें अपन किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण भी कहते हैं, सामान्य तुमने पढ़ा होगा, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है इसकी पहली कंडीशन। जब x दिया होता है तो अपन करते हैं प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। इसको पढ़ाने से प्रेक्षण मतलब x, योग मतलब सिग्मा x, सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा का मतलब होता है जिस कॉलम के आगे लगा होता है उसका तुम्हें क्या करना है, टोटल करना होता है, इस पूरे कॉलम का क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है।
तो सिग्मा x बटा एन, एन क्या हो गया, प्रेक्षणों की संख्या हो गई, कितने प्रेक्षण दे रखे हैं एक हिसाब से। जैसे मैं कहता हूँ कि एक निम्न आंकड़ा है या निम्न बंटन है, निम्न प्रेक्षण है या x है, 3, 5, 7, 9, 15, 20 ये निम्न प्रेक्षण दे रखे हैं, इसका तुम्हें समांतर माध्य निकालना है। तो ये एक हिसाब से क्या है, सिर्फ आंकड़ा दे रखा है, x का मान दे रखा है, इसको सिर्फ अपन x बोलते हैं। तो इस x में अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। मतलब इन सबको क्या कर लो, जोड़ो और बट्टा ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 बट्टा क्या कर दो 6। इसको जोड़ने के बाद सबको क्या कर दो, 6 का क्या लगा दो, इसमें भाग लगा दो। तो ये इसमें क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो ये इसकी पहली कंडीशन थी जिसमें अपने को सिर्फ x दिया होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन होती है समांतर माध्य की। समांतर माध्य की दूसरी कंडीशन क्या है, देखो, जब x तथा f दिया हुआ, ये हो गई अपने समांतर माध्य की दूसरी कंडीशन, जब आपको x तथा f दिया होता हो। तो f क्या होता है, f होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन कहते हैं बारंबारता। अब बारंबारता क्या होती है, मतलब कोई भी अंक कितनी बार आ रखा है, किसी भी जो तुम्हें आंकड़ा दे रखा है उस आंकड़े में कोई अंक कितनी बार आ रखा है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ 3 5 7 9 10 3 5 2 3 5 3, ये मैंने एक आंकड़ा लिखा है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं 3 की बारंबारता क्या होगी। 3 की बारंबारता क्या है, देखो इसमें 3 कितनी बार रखा है, 1 2 3 और 4, मतलब इस पूरे आंकड़े में 3 4 बार आया हुआ है। तो 3 की बारंबारता क्या हुई, 4 हुई। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, मतलब कोई अंक कितनी बार आया हुआ वो उसकी क्या गलती है, बारंबारता गलती है। तो जब x और f दिया होता है तब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये इसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो f और x तुम्हें दिया हुआ है, ये रहा, f तुम्हें दिया हुआ है, ये रहा। फिर इन दोनों कॉलम का तुम्हें क्या करनी है, गुणा करनी है। देखो सबसे आसान चैप्टर है ये, और सबसे ज्यादा गलतियां होती है कैलकुलेशन के अंदर। अपन जो जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं उसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, तुम कॉलम तुम उसका बना सकते हो, लेकिन कॉलम बनाने के अंदर जो कैलकुलेशन अगर यदि गड़बड़ हुई तो तुम्हारे स्टार्टिंग से भी छोटी सी भी गलती हो रही है तो वो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है इस चैप्टर के अंदर, कि तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम सही होनी चाहिए। तो x और f जो है, इन दोनों का गुणा करोगे तो एक fx का कॉलम बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं तुम्हें आगे अगले वीडियो में क्वेश्चन जब समझाऊंगा तब तुम्हें जल्दी ज्यादा समझ आ जाएगा। तो f और x और बट्टा क्या करना है, f सिग्मा f का क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। इसकी तीसरी कंडीशन होती है जब आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है, वर्ग अंतराल दिया हुआ। अब वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग क्लास जिसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या होता है, वर्ग होता है। तो जब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वर्ग अंतराल दे रखा हो तब भी तुम्हें क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब आपको वर्ग अंतराल दिया होगा तब तुम्हें क्वेश्चन में x नहीं मिलेगा। और समांतर माध्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज और याद रखने वाली बात यही है कि समांतर माध्य का कोई भी मेथड हो तो तुम्हें वहां x की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में। तो तुम्हें x अगर नहीं भी दिया हुआ है तो तुम्हें x उसमें निकालना पड़ेगा। और x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये x निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब निम्न सीमा उच्च सीमा कौन सी होती है, ये जो क्लास दे रखी है तुम्हें, जो वर्ग दे रखा है, इस वर्ग में जैसे अपन बात करते हैं 0 से 10 की, तो 0 से 10 के अंदर देखो ये वर्ग है। 0 से 10 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक कोई भी संख्या इस वर्ग के अंदर आएगी। 0 या 0 से बड़ी, 10 या 10 से छोटी, ये किसमें आएगी, 0 से 10 के अंदर आएगी। तो इसमें अपन x कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा कौन सी है, ये 0 है, और उच्च सीमा कौन सी है, 10। निम्न सीमा का मतलब क्या होगा, 0 है, 0 से कम जाएगा नहीं। उच्च सीमा मतलब 10 है, 10 से ज्यादा जाएगा नहीं इसके अंदर। तो इन दोनों को जोड़ के मतलब 0 प्लस 10 बट्टा क्या करना है, 2। तो क्या आएगा 10 बट्टा 2, 10 बट्टा 2 कितना होता है, 5। तो इसमें x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। वही से आगे देखो 10 और 20 जोड़ोगे, निम्न सीमा 10 प्लस उच्च सीमा 20 बट्टा क्या करना है, 2। 10 और 20 कितने हुए, 30। 30 बट्टा 2 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका x का मान क्या आएगा, 15। आई बात सुन में।
ऐसे तुम आगे निकाल देते हो, जैसे 20 प्लस 30 है तो निम्न सीमा 20 हो गई, उच्च सीमा 30, बटे में क्या आ गया 2, 20 और 30 कितने होते हैं 50, 50 बटा 2 कितना आएगा 25 आएगा, तो इसके x का मान क्या आएगा 25 आएगा। तो ऐसे ही इसका मान जैसे 35 आ जाएगा, इसका मान 45 आ जाएगा। तो ये तुम्हें x का मान ऐसे निकालना है। अगर वर्ग अंतराल का क्वेश्चन दे रखा है तो तुम्हें अगर प्रत्यक्ष विधि तुम लगा रहे हो, अगर वर्ग अंतराल समांतर माध्यम में आगे भी 3 मेथड आएंगे, उसमें भी यदि x नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें उसमें x निकालना है। ऐसे समझ लो कि ये x निकालना इसके अंदर अनिवार्य है, क्योंकि बगैर x के तुम्हारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये x का मान हो गया निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। कैसे निकलता है ये मैं तुम्हें यहाँ पे समझा दिया, दोनों सीमाओं को जोड़ के निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ के बट्टा क्या कर दो 2 का भाग लगा दो, या दोनों को जोड़ के इसको आधा कर दो, ये x का मान हो जाएगा। तो ये तुम्हारे समांतर माध्य की 3 कंडीशन हुई। पहली कंडीशन जब x दिया होता है, दूसरी कंडीशन जब x तथा f दिया हो, और तीसरी कंडीशन जब तुम्हें वर्ग अंतराल दे रखा हो। तो ये मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आया होगा समांतर माध्य की 3 कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि समांतर माध्य निकालने के 3 मेथड कौन कौन से हैं। समांतर माध्य, इसकी 3 विधियां हैं, समांतर माध्य निकालने की 3 विधि है। पहली विधि कौन सी है इसके अंदर, पहली विधि है तुम्हारे प्रत्यक्ष विधि, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरी विधि इसके अंदर है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि है तुम्हारे पद विचलन विधि। 3 विधियां हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें तीनों के सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो समांतर माध्य की जो 3 विधियां हैं कौन कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि तुम्हें किसी विधि का नाम दे रखा है कि तुम इस विधि से माध्य निकालो, तो तुम्हें उसी विधि का उपयोग करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हो गया। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f। यहाँ पे a जो होता है ये कल्पित माध्य है तुम्हारा, और d जो होता है विचलन होता है, ध्यान रखें इस बात का। और पद विचलन विधि का तुम्हारे पास सूत्र हो गया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा f इंटू एच, ये पद विचलन का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ x है, अभी मैंने तुम्हें कहा था कि x निकालना किस कोई भी विधि हो, समांतर माध्य कोई भी मेथड हो, तो तुम्हें वहाँ x निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, मध्य मान इसको कहते हैं। तो ये मध्य मान कैसे निकलता है, अभी यहाँ देखो, यहाँ तो डायरेक्ट x है, तो तुम सीधा f और x का कॉलम बढ़ाओगे, यहाँ पे एफ डी, तो एफ डी, लेकिन अब इसमें d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए। ए इसमें कल्पित माध्य है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें उसी में से लेना है। कैसे लेना है वो तुम्हें आगे समझाऊंगा। d बराबर x माइनस ए, तो यहाँ पे देखो x की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि a को तुम किस में से माइनस करोगे, x में से माइनस करोगे, तब d की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, तो u, यहाँ पे u विचलन है, u निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे भी तुम्हें x की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि x जो है समांतर माध्य की कोई भी मेथड हो तो उसमें तुम्हें x निकालना पड़ेगा, मध्य मान, यहाँ पे x की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी। तो ये समांतर माध्य की 3 विधियां हो गई, 3 मेथड हो गई, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, ये इसके फॉर्मूले हो गए। आई बात सुन। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर माध्य की। माध्यक, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। समांतर माध्य और माध्यक दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो माध्यक के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी तुम्हें समांतर माध्य में 3 कंडीशन समझाई थी, वही 3 कंडीशन जो है वो
समांतर माध्य की होती है, माध्यक और बहुलक तीनों में 3 कंडीशन होगी। तो माध्यक के अंदर क्या देखो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन वापस वही सेम, जब x दिया हुआ। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब x तथा f दिया हुआ। और तीसरी कंडीशन होती है जब वर्ग अंतराल दिया हुआ। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गई। जब तुम्हें x दिया हो तो अपन माध्यक कैसे निकालते हैं, देखो माध्यक मीडियन जिसको कहते हैं अपन, जब x दिया हो तब माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको तुम आरोही क्रम में लिखोगे। सबसे पहले किसको लिखोगे, आरोही क्रम में लिखोगे। पहला काम करोगे आरोही क्रम। जब x दिया हुआ हो तो उसमें पहला काम करना होता है आरोही क्रम में लिखना। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, पदों की संख्या।